अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न करा कि यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है और गुणा भागित को प्रस्तुत करता है और भागित माइनस को प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करने पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सा यहाँ पर संख्या होगी यह हमें बताना, ठीक है। यानी कि समीकरण को सोल्व करने पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा जो कहा गया है उसकी सुनकर फिर आपको बोर्डमास रूल पे सोल्व कर लेना है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, 8 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 को तो लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एक चिन्ह मिला है जो कि भागित का, और यहाँ पर भागित को देखिए, भागित को माइनस, यानी कि भागित को माइनस, भागित किसको प्रस्तुत करता है तो माइनस को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भागित की जगह माइनस लगाएंगे और 4 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें बीच में कौन सा चिन्ह मिला, गुणा, और गुणा को यहाँ पर देखिए, गुणा किसको करता है तो गुणा यहाँ पर भागित को प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भागित का चिन्ह लगाएंगे गुणे की जगह और अगली संख्या 2 को लिख लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कौन सा चिन्ह, माइनस मिला है, और यहाँ पर माइनस किसको प्रस्तुत करता है तो यहाँ पर प्लस को करता है। तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा के 9 को लिख लेंगे और अगला चिन्ह हमें यहाँ पर प्लस दिया है और प्लस यहाँ पर गुणे को प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पर हम गुणा लगा के 3 को लिख लेंगे। अब हमें इस समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण को सोल्व करेंगे तो आपको ये पता है कि बोर्डमास रूल में सबसे पहले भागित को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसमें भाग दे देंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। तो 8 हमारा वैसा ही उतर जाएगा, ऊपर से प्लस 9 गुणे 3 भी वैसा ही उतर जाएगा, ठीक है। ये हम उतार लेते हैं स्टेप बाय स्टेप करने के लिए। अब देखिए माइनस, यहाँ पे 8 और -2 तो वैसा ही रहेगा, प्लस भी वैसा ही लगेगा, लेकिन इसमें अब गुणा होगा। तो यहाँ पर गुणा होगा तो 9 3 कितने होंगे, 27 होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 में से हम 2 को यहाँ पर घटा लेते हैं, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 होगा, और प्लस यहाँ पर देखिए कितना होगा, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 27, अब 27 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 27 प्लस करेंगे और 27 में यहाँ पर देखिए 6 को जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, ठीक है। तो 33 हमें यहाँ पर ऑप्शन में देखना है कि 33 कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाता है और एक समीकरण दी जाती है, तो आपको चिन्ह बदल के उस समीकरण को सोल्व करना है, आपका प्रश्न ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न करा कि नीचे दिए गए पासे में अंक 1 वाले फलक के विपरीत फलक का अंक होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न पूछा है कि एक पासा दिया है और इसमें 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए हम अभी तक जो भी प्रश्न सोल्व करते हैं पासा का, तो 1 से अधिक 2 3 4 पासे ही सोल्व करता है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आपको सिंपल 1 पासा मिला है। अब 1 पासे में हम क्या करते हैं, हमेशा आप कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न को गलत कर लेते हैं। भले ये प्रश्न आपको आता होगा क्योंकि 1 पासा है, हर किसी को आता होगा, लेकिन फिर भी आप गलत करते आ रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो भी बता देता हूँ, क्योंकि अपन प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, तो हर प्रैक्टिस सेट में आपको हर प्रकार के प्रश्न मिलना चाहिए। और ऐसे प्रैक्टिस सेट तैयार करा हूँ मैं कि आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग प्रश्न मिल रहे हैं और इन प्रश्नों के कारण आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, ये लिख के रख लेना, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम 2 पासे को तो सोल्व करते हैं तो कॉमन देखते हैं, लेकिन 1 पासा मिले तो फिर आपको क्या करना है, सामान्य देखना या मानक पासा है। तो यहाँ पर देखिए आपको सामान्य और मानक का पता होगा, जिसका आपस की संख्या का योग 7 होता है, 2 फलक का योग, वो क्या कहलाता है, 7 मतलब सामान्य कहलाता है। अगर 7 नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मानक कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 1 और 6 को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे यहाँ पर कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसका मतलब ये कि कौन सा पासा है, ये सामान्य पासा है। अब सामान्य पासे में आपको याद रखना कि जिस अंक के भी विपरीत पूछा जाता है उसका विपरीत कभी भी हम यहाँ पर नहीं बता सकते एग्जैक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर विपरीत कैसे बताना है, जो अंक यहाँ पर दिखे और जो यहाँ पर दिखे, इसके अलावा जो जो अंक नहीं दिख रहे हैं वो आपको संभावना में बताना है। जैसे हमें कौन कौन सा नहीं दिख रहा है, तो आप कहोगे 3 नहीं दिखा, फिर उसके बाद 4 नहीं दिखा, उसके बाद यहाँ पर 5 नहीं दिखा। तो या तो 1 के विपरीत 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, ठीक है। 1 के विपरीत 3 में से कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि हम सामान्य पासे में एग्जैक्ट नहीं बताएं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए इस टाइप का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर देखिए कौन सा वाला, डी वाला यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दिए गए उत्तर में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम को होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है परिवार,
समुदाय, सदस्य, इलाका और देश दिया है। तो इसको हमें क्या करना है, सार्थक क्रम में रखना है। ठीक है, अब सार्थक क्रम में आपको पता होगा या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। ठीक है, या तो घटते क्रम में या तो फिर बढ़ते क्रम में, ये आपको पता होगा। तो देखिए कोई सा भी एक क्रम लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए अगर ऑप्शन से भी लेंगे तो 3 तो है ही सही। तो सबसे पहले तो हम देखिए सदस्य लेंगे। अब सदस्य होगा, सबसे पहले कौन होगा, सदस्य होगा। और सदस्य के बाद एक क्या बनता है, परिवार बनता है। ठीक है, तो हम 1 नंबर को लेंगे और परिवार बनने के बाद एक समुदाय बनता है, यानी कि दूसरे नंबर को लेंगे। और समुदाय बनने के बाद वहाँ पर समुदाय से एक इलाका बनता है, तो हम चौथे नंबर को लेंगे। और चौथे नंबर के बाद हमारा कौन सा बनता है, तो इलाके के बाद एक देश बनता है, तो हम 5वें नंबर को ले लेंगे। अब ऑप्शन में देखना आपको यहाँ पर कि 31, 24, 5 कहाँ पर है, तो 31, 24, 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी यही हमारा सार्थक क्रम होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न करें कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वाई और ओ के मध्य स्थित अक्षर बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा क्या, तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वाई और ओ के मध्य स्थित। ठीक है, यानी अक्षर वाई और ओ, तो एक तो ये हमारा ओ हो गया और इधर हमारा वो वाई हो गया, ये वो वाई हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर कह रहा कि यहाँ पर बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बाईं ओर से 8वां अक्षर, मतलब यहाँ से 8वां अक्षर ओ के बाद क्या होता है, तो आप कहोगे इसमें लिख लेते ओ के बाद पी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए ओ के बाद तो पी हो गया। ठीक है, फिर देखिए ओ के बाद हमारा यहाँ पर पी, फिर यहाँ पर हमारा क्यू, उसके बाद यहाँ पर आर, फिर हमारा एस, फिर यहाँ पर टी हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ पर यू, फिर वी हो जाएगा, फिर डब्ल्यू और फिर हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बाईं ओर से 8वें अक्षर, यानी कि बाईं ओर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा 8वां है। ठीक है, फिर 8वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ से फिर दाईं ओर मतलब वापस जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कौन सा आ रहा हमारा यहाँ पर क्यू आ रहा है। ठीक है, छठा अक्षर कौन सा आ रहा है, दाईं ओर से छठा कौन सा आ रहा है हमारा, वापस से क्यू आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, क्यू हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा वाला, ए वाला, क्योंकि सबसे पहले इसने बाईं ओर से 8वें अक्षर बोला था, तो यहाँ से हम 8वें अक्षर तक पहुँचे। फिर वहाँ से इसने क्या कहा, दाईं ओर से छठा अक्षर, तो दाईं ओर से छठा अक्षर हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है, मतलब ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी दोस्तों यहाँ पर जितने भी जैसे मिस फॉर्च्यून दे रखा, ठीक है, तो इसके में जितने भी ये अक्षर है, इन अक्षरों का प्रयोग करके हमें यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता, ये बताना है। तो इन अक्षर में यहाँ पर देखिए इस शब्द में जितने भी लेटर दिए हैं वही के वही लेटर इन विकल्प में होना चाहिए, अगर नहीं हुए तो वो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ए देखने को मिला है, और इसमें कहीं पर भी ए नहीं है, तो यही हमारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बाकी इसको बना सकते, इसको बना सकते, इसको बना सकते, लेकिन ऑप्शन नंबर हम डी को नहीं बना सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता, ये प्रश्न पूछा था। ठीक।